जो पाप किया है और तेजस्वी जी जो कर रहे हैं, आरक्षण विरोधी कोई है तो कांग्रेस है, आरजेडी है। लालू जी तेजस्वी कांग्रेस पिछड़ों के आरक्षण के घोर विरोधी है, नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, वो लोग गरीब विरोधी हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लालू तेजस्वी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस दल ने गरीबों के आरक्षण का विरोध किया, आज राजद उसी के साथ है। ऐसे लोगों से हाथ मिलाकर लालू तेजस्वी अब देश को आरक्षण के नाम पर बरगला रहे हैं और भाजपा पर भ्रामक टिप्पणी कर रहे हैं। जो आरक्षण के विरोधी रही है, जो गरीब गुरबों के हक मारने में ही विश्वास रखती थी, उसके साथ सरकार में सम्मिलित होकर लालू जी ने जो पाप किया है और तेजस्वी जी जो कर रहे हैं, यह लोग जानते हैं। आरक्षण विरोधी कोई है तो कांग्रेस है, आरजेडी है। आरक्षण की नीति को आज से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से स्वीकार किया था और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लिए, उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर आरक्षण की नीति को और मजबूत किया है। पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को जो आरक्षण भीम साहब अम्बेडकर जी ने जो प्रावधान किया था, उसका प्रबल समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वैसे संस्थानों में, जगहों में जहां आरक्षण लागू होने के बावजूद भी वहां यह आरक्षण की नीति लागू नहीं हुई कर दी गई थी, वहां भी उन्होंने लागू किया। क्यों नहीं लालू जी ने पहले लगातार लालू जी और आरजेडी कांग्रेस की सरकार में रही है, क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? क्यों कांग्रेस के वैसी पार्टी जो लगातार आरक्षण के विरोध करती रही है, उसके साथ गठबंधन की सरकार करती रही? आरजेडी, लालू जी तेजस्वी कांग्रेस पिछड़ों के आरक्षण के घोर विरोधी है, नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, वो लोग गरीब विरोधी हैं। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर जातीय गणना को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरएसएस के एक बयान का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, इन आरएसएस और बीजेपी वाला का कान पकड़, दंड बैठक करा, इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे? इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। इस पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आरक्षण के खिलाफ है तो वो कांग्रेस और आरजेडी है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस सिर्फ दिखावा और नाटक कर रही है। बिहार पे निकलेंगे आधार यात्रा, क्या होगा उससे? बिहार के लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से वह राजनीति बिहार के विकास और लोगों की सेवा के लिए नहीं, खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। और आप ध्यान दीजिए, 2020 के विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान हो गए थे और मतदान के 2 दिन बाद जब लोग परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस बीच उनको अहम हो गया था, भ्रम हो गया था कि हमारी सरकार बनने वाली है। और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने जिस प्रकार से 2 दिन में बिहार में तांडव किया कि आज 25,000 दे दो, नहीं तो 2 दिन के बाद 25 लाख देना पड़ेगा, 2 लाख दे दो, नहीं तो 2 दिन बाद 2 करोड़ देना पड़ेगा। उस तांडव को और गरीबों पर हो रहे प्रहार को लोग याद रखा है। 15 वर्षों के उस कारनामों को तो लोग के ध्यान में है ही, लेकिन 2020 की जो ताज़ी घटना है उसको लोग याद रखे हुए हैं। इसलिए उनके उस आभार यात्रा या जो भी यात्रा, उससे कोई बिहार के लोगों पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग की घटना पे कहा है कि हरामजादे लोग एक एक करके नहीं आते हैं, ग्रुप में आते हैं और एक बूढ़े को मारा है। देखिए, मॉब लिंचिंग वहाँ की घटना क्या है न है, वहाँ तो राज्य पुलिस
जो होती है उसकी तहकीकात करती है, उसकी जांच करती है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, भारत के नए कानून में भी उसके सख्त सजा की व्यवस्था की गई है। लेकिन मॉब लिंचिंग में वहाँ क्या हुआ है, न हुआ है, यह राज्य सरकार उसकी जांच कर रही होगी, उसको पता होगा। बता दें कि तेजस्वी यादव ने आरक्षण और जातीय गणना के मुद्दे पर धरना दिया था। इसके अलावे वो लगातार इस मुद्दे पर एनडीए को घेरते रहे हैं। वहीं लालू यादव ने आरक्षण और जातीय गणना के मुद्दे को लेकर एक्स पर बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।